friends, I hope you all are doing well. So as we know, 2021 is going to be the season of exams. एक के बाद एक एग्जाम आ रहे हैं. Okay. So जब हम एग्जाम का बात कर रहे हैं, then we just cannot leave behind one of the most prestigious, one of the most important, that is WBCS. Yes, my friend, WBCS examination, West Bengal Civil Service Examination. Okay. सो एज एक के बाद एक एग्जाम आ रहा है, हमारे दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन है, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन आर कमिंग अप. ओके, लाइक हैज द सिलेबस बीन चेंज्ड, एम आई कवरिंग द राइट सिलेबस, एम आई गोइंग ऑन इन द राइट डायरेक्शन, विल आई बी एबल टू कंप्लीट माई रिविजन, what kind of mock test should I take, which institution to join, which book should I consult, what should be my strategy, how many hours to study, and many more things. Okay. So this video is specifically for those people who are planning to sit for WBCS examination and for any other competitive examination. What I believe is that for success or for cracking any examination, the most important thing, or I can say the most foremost thing, is proper guidance. Proper guidance can lead us to the proper direction. Like as if यहाँ पे हम खड़े हैं, okay? हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और ये दो रास्ता है, यहाँ पे है, ओके, यहाँ पे क्या है, WBCS, हमें कहाँ जाना है, यहाँ जाना है. ओके, सो अब हमने बहुत लोगों से रास्ता पूछा कि मतलब कैसे जाए, क्या करे. तो कुछ लोगों ने हमें कहा कि इस तरफ चले जाओ. ये तो गलत है ना, मतलब हमें इस तरफ भेज रहा है, हमारा एम तो यहाँ पे है और हमें पता भी नहीं, हम उसी को फॉलो करते गए, चलते गए और हम गलत रास्ते में चले गए. देन किसी ने हमें कहा कि यहाँ से जाइए, यहाँ पे घूम के आए. फाइन, उन्होंने रास्ता तो ठीक बताया, मतलब यहाँ से गए, यहाँ गए, लास्ट में आए यहाँ पे, लेकिन इतना घूम के. तो हमें क्या करना है, हमें देखना है, वो आदमी खोजना है जो हमें यहाँ से सिंपली यहाँ ले जाए, डायरेक्टली यहाँ पे लेके चला जाए, जिससे हमें हमारा एम मिल जाए. ओके, सो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, यही हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन दिखाता है. ओके, सो WBCS एग्ज़ाम बहुत हाइप है इसको लेके, मतलब दिस इज़ द टफेस्ट एग्ज़ाम, इसे क्लियर नहीं कोई कर सकता, मतलब बहुत बहुत मेहनत लगता है, लक लगता है, जो लकी है वही निकाल सकता है ये एग्ज़ाम, एंड मैनी मोर. किसने फैलाया है ये सब चीज़? ऑफकोर्स उसी ने जिसने इस एग्ज़ाम को क्रैक ही नहीं किया. ओके, सब कहता है कि मतलब प्रीलिम्स क्लियर हो गया, ओ प्रीलिम्स क्लियर हो भी जाए ना, मेंस तो नहीं क्लियर होने वाला, मेंस भी क्लियर हो जाए, इंटरव्यू में तो तुमको हटा देगा. क्यों? और ये कौन कह रहा है? वही जिसने क्लियर किया ही नहीं. ओके, सो बेसिकली ये एग्जाम हमारा दो फेज में होता है. एक होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दैट इज पेपर 1 प्रीलिम्स. ओके, एंड देन होता है मेंस एग्जामिनेशन. ओके, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन. सो पहले हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में कुछ जान लेते हैं, बस हमें जानना तो पड़ेगा लाइक किस एग्जाम में कैसा पेपर्स है, कैसा मतलब क्वेश्चंस आएगा, क्या पैटर्न रहेगा. वी नीड टू हैव अ कंप्लीट इन डेप्थ नॉलेज अबाउट दिस. ओके, सो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आल्सो नोन एज प्रीलिम्स, इसमें कितना क्वेश्चन रहता है, 200 क्वेश्चंस. ओके, 200 क्वेश्चंस रहता है एंड टाइम लिमिट कितना रहता है, 2.5 आवर. ओके, 2.5 आवर काफी है, अगर हमें आता है देन 2.5 आवर इज एनफ. ओके, सो इसमें भी अब प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर में मतलब क्या क्या आता है. ओके, हमें ये भी तो जानना पड़ेगा, उस हिसाब से तो हमें पढ़ना पड़ेगा. सो बेसिकली इसमें मतलब जनरल स्टडीज का क्वेश्चन रहता है. ओके, सो जनरल स्टडीज में भी तो पार्ट्स होते हैं, लाइक पहला पार्ट इंग्लिश कॉम्पोजिशन. ओके, इंग्लिश कॉम्पोजिशन, इंग्लिश कॉम्पोजिशन में कितना मार्क्स का रहता है, ये 25 मार्क्स. ओके, सेकंड है क्या हमारा, इंग्लिश कॉम्पोजिशन पहला. सेकंड है हमारा करंट अफेयर्स. ओके, करंट अफेयर्स हम रोज ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं करंट अफेयर्स, तो ये करंट अफेयर्स हमें न्यूज़पेपर से पढ़ना पड़ेगा, मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, दैट इज करंट अफेयर्स. 25 मार्क्स. ओके, काफी मतलब 25 मार्क्स मैटर करता है. ओके,
देन हमें पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री में बहुत सारा एजेस है। ओके, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन सबको हमें एकदम डिटेल में पढ़ना है। 25 मार्क्स सब में, देखो 25 मार्क्स। देन हमारा फोर्थ है, सॉरी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। ओके, इंडियन ज्योग्राफी तो है, बट इसके साथ हमें स्पेशल रेफरेंस देना पड़ेगा वेस्ट बंगाल के ज्योग्राफी को। वेस्ट बंगाल का एग्जाम है, वेस्ट बंगाल की ज्योग्राफी को कैसे छोड़ सकते हैं? विथ वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी, तो वेस्ट बंगाल की ज्योग्राफी को भी हमें स्पेशल फोकस देना है। सो दैट इज ऑल्सो ऑफ 25 मार्क्स। देन आता है हमारा इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। ओके, मतलब इंडियन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिकल साइंस, 25 मार्क्स। देख ही लो सब 25 25 25, मतलब किसी भी चीज को छोटा नहीं समझ सकते, हमें सब में मतलब इक्वल मेहनत करना है, इक्वली हमें सबको इंपॉर्टेंस देना है। 25 मार्क्स है, मतलब मैटर करता है। देन आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये कितना मार्क्स? 25 मार्क्स। एंड एट लास्ट क्या आएगा? जनरल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी। ओके, जनरल हमारे मेंटल एबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। 25। ओके, सो यू आर सीइंग ये 7 टॉपिक। ओके, सब में 25 मार्क्स है, मतलब किसी भी टॉपिक को हम इजी नहीं समझ सकते कि नहीं यार ये इजी है, यार ये कम इंपॉर्टेंट है, इसको हम इंपॉर्टेंट नहीं देंगे, ये मेरे लिए इजी है, इसको कम देखेंगे। नो, हमें पहले तो समझना पड़ेगा कि सारा का सारा इंपॉर्टेंट है और हमें सब में इक्वल मेहनत करना है। ओके, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ये मुझे आता है मैंने इसको छोड़ दिया, क्योंकि ये पेपर बहुत ही अनसर्टेन होता है। वी जस्ट कैन नॉट प्रेडिक्ट द क्वेश्चंस, हमें पूरी तरह से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर हमारा कंसेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो वहाँ जाके बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मतलब उन्हें आता है बट दे गेट कंफ्यूज्ड, मतलब उन्हें वो ऑप्शंस में कंफ्यूजन लगने लगता है। ऑप्शंस इतना क्लोज होते हैं कि मतलब दे गेट कंफ्यूज्ड। ओके, सो अ कैंडिडेट जो इन सब में पास हो जाता है, मतलब इन सबको मिला के जो क्वालिफाई कर जाता है, वो क्या हो जाता है? वो एलिजिबल हो जाता है फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। ओके, सो मेंस एग्जामिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप सबको ही पता है। मेंस एग्जामिनेशन में कितने पेपर होते हैं? मेंस एग्जामिनेशन में टोटल 6 पेपर होते हैं। ओके, आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल। ओके, 6 मेंस एग्जामिनेशन में टोटल 6 पेपर्स होते हैं और इस 6 पेपर्स में से 4 पेपर्स, ओके 4 पेपर, इसमें से 4 पेपर्स क्या होते हैं? एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। वो 4 पेपर कौन कौन से हैं? एक है आपका जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी with the role of RBI. Okay, and 4th is arithmetic and reasoning. तो ये 4 जो टॉपिक है, ये 4 टॉपिक क्या क्या है? जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन and Indian economy with special reference to the role of RBI, मतलब Reserve Bank of India, and the last one is arithmetic and reasoning. Okay, तो this 4 papers, ये जो 4 पेपर है, मतलब इन 6 पेपर में से ये जो 4 पेपर है, ये 4 पेपर क्या होगा? टोटल MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होगा। एंड देन द रिमेनिंग 2 पेपर, दिस इज द लैंग्वेज पेपर। जो रिमेनिंग 2 पेपर्स है वो लैंग्वेज पेपर होते हैं एंड वो हमें मतलब कन्वेंशनल वे में आंसर करना है, जैसे कि हम रिटन में आंसर करते हैं। In that way we have to answer. So हमारा स्ट्रैटेजी क्लियर हो गया, हमारा मतलब लाइक हमारा क्या प्लान होना चाहिए, किस हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए, इन सब चीज़ों में हमें मेहनत करना है, ये तो क्लियर हो गया। तो
यू कैन आस्क लाइक मैंने ये क्लियर क्यों किया, ये तो सबको नेट में दिख रहा है, मतलब सिलेबस में तो दिख ही रहा है कि ये सब क्वेश्चन आना है, तो मैंने ये आपको फिर से क्यों बताया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारा ये चीज़ हमारे दिमाग में क्लियर नहीं रहेगा देन हम किस डायरेक्शन में आगे जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस आपको मिल जाएंगे जहाँ आपको बोलते हैं कि हमारा मैराथन क्लास कर लीजिए, डू अवर मैराथन क्लास एंड क्रैक द WBCS एग्जामिनेशन। दिस इज नॉट ट्रू। आई विल नॉट लाई यू दैट मतलब मैं ये क्लास कराऊंगी, इसका कंसेक्यूटिव वीडियो देखिए एंड आप क्रैक कर लेंगे। आई विल नॉट से दिस, आई विल नॉट लाई टू यू। देखिए आपका सक्सेस हमारा सोल मोटो है, बट इसके लिए वी वोंट लाई टू यू, ओके। हाँ, हियर वी आर प्रोवाइडिंग नोट्स। हम बहुत ही रिसर्च करके हमारा टीम नोट्स बनाते हैं, मटेरियल्स बनाते हैं एंड देन वी प्रोवाइड इट टू द कैंडिडेट्स एंड इवन कैंडिडेट्स आर हैप्पी विद दिस नोट्स। वो हमारे नोट्स को पढ़ते हैं, हमारे मटेरियल्स को पढ़ते हैं एंड देन उसको पढ़ के वे खुद का नोट्स बनाते हैं एंड इनफैक्ट वो लोग बहुत ही गुड रिव्यूज दिए हैं। हम लोग वी हैव अ वेरी रिच हिस्ट्री ऑफ द कैंडिडेट्स सिक्योरिंग वेरी गुड मार्क्स एंड क्लियरिंग द एग्जामिनेशन एंड देन कमिंग अस एंड सेइंग good and giving good reviews about our notes and materials. So it's not like मैं अपना ही नोट्स का तारीफ कर रही हूँ या हमारे ग्रुप का तारीफ कर रही हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रुथ कि हम बहुत ही रिसर्च करके एक मटेरियल बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं एंड देन वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं सो दैट उससे आप अपना नोट्स बनाएं, आप अपने समझे उसको, आपका कंसेप्शंस क्लियर हो एंड देन वो आपको हेल्पफुल हो। बिकॉज हम यहाँ पे हैं आपको हेल्प करने के लिए। हमारा सोल मोटो है all the help you need always, to provide you all the help, okay? So हम लोगों को क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए। बचपन से हम एक चीज़ सुन के आए हैं कि टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक जब हमारा एग्जाम आता था, आई डोंट नो आपने किया है कि नहीं, बट मैं करती थी। मैंने टाइम टेबल बना लिया कि इस टाइम से इस टाइम तक मुझे पढ़ना है, इस टाइम से इस टाइम तक खाना है, देन खेलना है, पूरा टाइम टेबल बना लेती थी, ओके। कुछ दिन फॉलो करते थे, देन वो पता नहीं कहाँ जाता था। बट इस एग्ज़ाम में हमें टाइम टेबल बनाना है और उसे रिगोरसली फॉलो करना है, क्योंकि ये स्कूल का एग्जामिनेशन तो है नहीं, यहाँ पे हमारा कंसिस्टेंसी लेवल चेक करना है। अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे तो हम ये एग्ज़ाम डेफिनेटली क्रैक करेंगे एंड मोरओवर ये एग्ज़ाम हमें सबसे प्रेस्टिजियस जॉब देगा, सबसे हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब देगा। सो वी नीड टू डू सम हार्ड लेवल, राइट? सो आवर इंस्टीट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड मॉक टेस्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बोलेंगे मॉक टेस्ट तो सिर्फ आप नहीं दे रहे, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन दे रहे, आई एग्री दे रहे, लेकिन हमारे मॉक टेस्ट में एक डिफरेंस है दैट वी जस्ट डोंट ब्रिंग आउट द क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवेयर, वी डू अ ग्रेट डील ऑफ रिसर्च, वी चेक आउट द पेपर्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, देन the patterns they are following, the kind of syllabus they are following, the kind of mindset they must be having, because in our paper setters of the mock test there are various persons who are working in government sectors. बहुत लोग ऐसे पेपर सेट कर रहे हैं, मतलब जो लोग बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट में गवर्नमेंट सेक्टर के काम कर रहे हैं, यहाँ से पढ़ के हमारा मतलब उन्होंने बहुत अच्छा WBCS क्रैक किया है, बहुत अच्छे एग्जामिनेशंस क्रैक किए हैं, बहुत हाईएस्ट अथॉरिटी बन गए हैं, मतलब बहुत ही हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कर रहे हैं एंड वो लोग हमारे साथ बैठकर हमारा रिसर्च करके मॉक टेस्ट का क्वेश्चन बनाते हैं, बिकॉज वो भी जानते हैं कि हमारा सोल एम है आप लोगों को हेल्प करना, स्टूडेंट्स को हेल्प करना। हाँ, along with mock test we don't just give mock test, along with mock test we give doubt clearing sessions and that too 1-to-1। क्या है कि बहुत लोग होते हैं कि सबके सामने अपना डाउट नहीं पूछ पाते हैं, या वो तो क्या होता है वो डाउट रह जाता है एंड देन दैट अफेक्ट्स आवर एग्जामिनेशन। सो हम ये चीज़ नहीं होना चाहते हैं, सो हम मॉक टेस्ट देते हैं एंड मॉक टेस्ट के साथ साथ हम डाउट क्लियरिंग सेशंस रखते हैं। मतलब आपने जो टेस्ट दिया उसमें हो सकता है कि आपका बहुत सारा डाउट्स रह गया, क्वारीज रह गया, अगर उसको आप क्लियर नहीं करेंगे देन वो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकता है। एग्जाम में जाके आपको डाउट्स हो जाएगा कि यार ये ऑप्शन भी तो हो सकता है, वो ऑप्शन भी हो सकता है, इस टाइप का डाउट जनरली होता है। सो हम प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विथ मॉक टेस्ट डाउट क्लियरिंग सेशंस, ओके। सो मॉक टेस्ट के साथ हम डाउट क्लियरिंग सेशंस भी देते हैं, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि हम अपना 100% देंगे। सो इट्स नॉट दैट हमारे 100% देने से ही आपका सक्सेस होगा, क्योंकि दिस इज़ अ म्यूचुअल प्रोसेस। हम 100% देंगे, आपको भी अपना कुछ परसेंट तो देना पड़ेगा, आपको भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सो टुगेदर हम मिलकर ये एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक करेंगे। और ये एग्ज़ाम हार्ड है, ये अपने दिमाग से निकाल लीजिए, बिकॉज अगर हम स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ेंगे,
अगर हम स्ट्रैटेजिकली प्लान करके पढ़ेंगे देन वी कैन सक्सीड, वी कैन एंड वी विल डू इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.